हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइज नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा है, बैक टू बैक आपने देखा होगा कई सारे जो रिक्रूटमेंट है जो पिछले 2-3 महीने से होल्ड पे थे, वो सब रिक्रूटमेंट जो है बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और अभी भी अगर हम बात करें गाइज, मे भी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका गेट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा और ऐसा चांस नहीं बन रहा है कि उनका गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे पीएसयू में हो जाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है, क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटी है इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है 2024 में, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप सबको पता है गाइस कि ऑलरेडी कई सारे जो पीएसयूज है वो अपने अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, जो भी उनके एग्जामिनेशंस है उनके एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं, जो गेट वाला के वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें लास्ट 2-3 ईयर का जो डाटा है उसके हिसाब से पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अगर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन एग्जामिनेशंस की 2024 में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो गाइज अगर आपने गेट की प्रिपरेशन करी है और इनकेस अगर मान लो कि गेट अच्छा भी नहीं रहा है तो आप इन एग्जामिनेशन को अलग से निकाल सकते हो, इन पीएसयूज के एग्जामिनेशन को अलग से निकाल सकते हो। और डेफिनेटली गाइज जो गेट की प्रिपरेशन आपने करी है उसी में अगर आप थोड़ा सा एडिशन करोगे, जो गलती आपने गेट में करी है उसको हटा दोगे, तो डेफिनेटली आपका चांसेस बन जाएगा कि आपका वहां पे सिलेक्शन भी हो जाए। तो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा अभी रिसेंटली एचपीसीएल मैनेजमेंट ट्रेनी का एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एचपीसीएल का पूरा एक डिटेल वीडियो भी मैंने प्रिपेयर करके दिया है, जिसमें एक वीडियो में आपको एचपीसीएल का पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा और एक मैंने एचपीसीएल का एक मास्टर प्लान भी आपको बना के दिया है, जिसमें आप लोग इस एग्जामिनेशन की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इसमें आप रूटीन रख सकते हैं, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, उन सब के ऊपर मैंने बात करी है। तो आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियो सेक्शन में ये डिटेल भी मिल जाएगी कि एचपीसीएल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बाकी सारी डिटेल क्या है। तो गाइज एचपीसीएल मैनेजमेंट ट्रेनी विदाउट गेट रिक्रूटमेंट कर रहा है। एचपीसीएल भी आप सबको पता है टॉप मोस्ट पीएसयू की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल नॉलेज जो गेट का होता है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम का जो सिलेबस है सेम ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखता है। क्वेश्चन का लेवल अगर हम बात करें गाइज तो गेट के कंपेरिजन में जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो जितने भी पीएसयूज के एग्जामिनेशन में आज आपको बताऊंगा उन सब में गेट के एग्जामिनेशन के कंपेयर में क्वेश्चन का लेवल जो है वो कम होता है। मैक्सिमम अगर आप देख पा रहे हैं तो गाइज आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो गेट वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन जितने भी एग्जामिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें। तो गाइस इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो रिसेंटली आपको पता होगा आरसीएफएल एमटी का भी एक अनाउंसमेंट हुआ था। उन्होंने भी अपना एक अलग से मैनेजमेंट ट्रेनी का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें सेपरेट वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने वाले हैं। इसमें भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, इनके बेसिस पे 150 मार्क्स का आपको यहाँ पर पेपर होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो आरसीएफएल एमटी के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशंस भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी इनका आ चुका है। तो गाइज आप लोग इसके लिए भी एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइज, अगर आप कॉमन प्रिपरेशन करेंगे तो सारे पीएसयूज के एग्जामिनेशंस आपके निकलते जाएंगे। तो आपको एक कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं एक एचपीसीएल की प्रिपरेशन का मास्टर प्लान बना के दे चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आप गेट वाला के वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो सारे पीएसयूज के एग्जामिनेशंस में वर्क करेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट है वो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उसमें भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट निकली है, विदाउट गेट है। फ्रेशर के लिए भी निकली है, एक्सपीरियंस वालों के लिए निकली है। तो फ्रेशर वाले में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको 150 मार्क्स आपका टोटल, और जो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें उस हिसाब से 150 मार्क्स आपको टोटल और 150 क्वेश्चंस होते हैं। 120 मिनट मिलते हैं आप इनके पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये एग्जामिनेशंस भी ऑलमोस्ट देखेंगे तो सेम सिलेबस, टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड रीजनिंग वही है जो गेट का सिलेबस होता है, बस क्वेश्चंस का लेवल कम आता है। तो आप इनकेस अगर आप रेगुलरली अभी आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो कंटिन्यूसली अगर आप अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखे हो तो डेफिनेटली चांसेस रहेगा कि ये सब एग्जामिनेशंस में आप किसी ना किसी एग्जाम में अच्छा कर लो और आप जॉब भी पा लो। ये सब भी पीएसयूज के ही जॉब है, जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ ये सारे पीएसयूज के ही जॉब में से आते हैं। अगर हम गाइज ये तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं 2024 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन एग्जामिनेशन जो मैंने अभी तक आपको बताया इनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी इनके एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम लास्ट 2-3 ईयर का ट्रेंड देखें उस हिसाब से मैं आपको ये लिस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर भी बीईएमएल एमटी का एग्जामिनेशन हुआ था, बीएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का
एग्जामिनेशन हुआ था, BDL का हुआ था, मोइल का एग्जामिनेशन हुआ था, RCFL MT का एग्जामिनेशन हुआ था जो इस साल भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, HL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन भी लास्ट ईयर हुआ था, BDL का MT का एग्जामिनेशन भी लास्ट ईयर, AIATC, MOIL MT, मिधानी MT, तो ये सब जो एग्जामिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ गाइज ये लास्ट ईयर भी हुए थे। इसके अलावा आपको पता होगा कि इसरो जो है उसका भी ऑफिशियली अभी टेंडर आउट हुआ है, इसरो ने भी टेंडर आउट किया, और लास्ट ईयर भी जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आई थी वो ऑलमोस्ट मई जून के मंथ में आपने देखा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो पहले दिसंबर में होने थे और फिर इस साल के जनवरी में उसके 7 जनवरी के आसपास एग्जामिनेशन हुए थे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसरो जो है इस साल भी हाई पॉसिबिलिटी है कि साइंटिस्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसको कंटिन्यू करे, क्योंकि अब इसरो में जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर और वो जो चेंज करने थे वो सब हो चुके हैं। तो हो सकता है अब जैसे प्रीवियसली ट्रेंड था हर साल इसरो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन होता था, वैसे अब इसरो के साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन भी आपको इस साल भी देखने को मिले। तो गाइस इसको भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको यहाँ पर इसकी डिटेल भी मिल जाए। इसके अलावा NIC का एग्जामिनेशन भी आप सबको पता है, NTRO का एग्जामिनेशन भी हुआ था, तो कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन थे जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुए हैं गाइस, तो डेफिनेटली उनकी पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी वो आ जाए। अभी काफी सारे नोटिफिकेशन आ भी रहे हैं, जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं गेट वाला के चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको उनके आइडियाज यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है बहुत सारे AE JE के एग्जामिनेशन भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप सबको पता है गाइस कि अभी रिसेंटली SSC JE हुआ है, तो RRB JE के भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत सारे उसके टेंडर्स आउट और बहुत सारे ऑफिशियल जो नोटिस वगैरह वो सर्कुलेशन वाले कई सारे आ रहे हैं, तो RRB JE की भी हाई पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा स्टेट AE JE के भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आप सबको पता है अनाउंस होते रहते हैं, जैसे UPPCS AE का आ सकता है, BPSC AE का आ सकता है, तो ये सब एग्जामिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है। तो गाइस मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, जितने भी एग्जामिनेशन मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट सब में सेम स्ट्रेटजी से आप निकाल सकते हो। तो आपको जो भी PSUs के एग्जामिनेशन आते हैं उनके लिए आप कॉमन अप्रोच फॉलो करके उन एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। कुछ PSUs में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जनरल साइंस पे भी पैटर्न आ जाए एग्जाम का, लेकिन ऑलमोस्ट सब में ये टेक्निकल प्लस आपका एप्टीट्यूड ही उसका मेजर पोर्शन होता है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग में आप कॉमन स्ट्रेटजी से इन एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है जैसे ही RCFL का आया है, NFL का आया है, HPCL का आया है, इन सब के ऊपर मैंने आपको नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड किया है। आगे भी जो PSUs के जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो उनको आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपका काम है पढ़ाई करना और उन पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना, तो डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी गाइज आगे भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप लोग अगर इन PSUs के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट डिफरेंट PSUs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट PSUs में वर्क कर रहे हैं, तो काफी सारे जो इंटरेस्टिंग है डिस्कशन वहाँ पे चल रहे होते हैं, डेफिनेटली वो आपको भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइज वहाँ पर आपको जो भी इन PSUs के जब नोटिफिकेशंस आएंगे, कुछ PYQs अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल से, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।